नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर जयप्रकाश, एक शिक्षक, आपका मित्र और मार्गदर्शक। आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसी क्रांतिकारी आदत, लाइफ चेंजिंग हैबिट के बारे में, जिसको मैंने सीखा है दुनिया के कुछ सफल, अमीर और महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ने के बाद। एक ऐसी हैबिट जिसको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मनचाही खुशियाँ व सफलता पा सकता है। जी हाँ, और जब से मैंने इस हैबिट के बारे में सीखा है, फॉलो किया है, तब से मुझे दुखी व परेशान होने के कारण बहुत कम नज़र आते हैं, जबकि खुश रहने के कारण बहुत समझ में आने लगे हैं। तो आइए बात करते हैं इस लाइफ चेंजिंग हैबिट के बारे में। इस हैबिट का नाम है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, एहसानमंद होना। यानी कि जो कुछ हमारे पास में है उसके लिए सदैव खुश रहना और दिल से शुक्रिया अदा करना। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वे जो सदैव कृतज्ञता की भावना से भरे रहते हैं, जो कुछ भी उनके पास में है उसके लिए न केवल खुश रहते हैं बल्कि सदैव शुक्रिया अदा करते रहते हैं। वहीं दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत कुछ होता है खुश रहने के लिए, मगर वे हर समय किसी न किसी कमी का रोना रोते रहते हैं। ऐसे लोगों के पास हर वक्त शिकायत और समस्याएं रहती हैं। ऐसे लोगों में किसी के पास अपना मकान नहीं होता, तो किसी के पास 4 पहिया गाड़ी नहीं होती, और किसी के पास मनपसंद जीवन साथी नहीं, और किसी के पास अच्छी दौलत नहीं, किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं, तो किसी के पास संतान नहीं। ऐसे लोगों के पास हजार कारण होते हैं दुखी व परेशान होने के। जो चीज़ें नहीं हैं उन्हीं को लेकर ये हर समय चिंता और शिकायत करते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कितना कुछ है आपके पास खुश रहने के लिए, उस पर गर्व करने के लिए? कितना कुछ है आपके पास जिसको आप न देख पा रहे हैं और न उसका महत्व समझ पा रहे हैं। प्रकृति ने न जाने कितनी अनमोल चीज़ें दी हैं आपको, जिनके लिए आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ज़रा सोचिए अपने आसपास ऑक्सीजन की उपस्थिति के बारे में, जिससे सांसें लेकर आप अभी भी जिंदा हैं। और ऑक्सीजन का महत्व उस व्यक्ति से पूछिए जो किसी गंभीर बीमारी के चलते किसी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है और जिसको कृत्रिम ऑक्सीजन के बदले लंबा भुगतान करना पड़ता है। ऑक्सीजन का महत्व उन लोगों से पूछिए जिनके परिवार के किसी सदस्य की जान ऑक्सीजन की कमी के चलते चली गई है। आप जानते हैं, अगर मीडिया रिपोर्टों पर विश्वास करें तो अकेले भारत में ही कोरोना की दूसरी लहर के समय में लगभग 50 लाख लोगों की जानें गई हैं। और अगर आपका नाम उन 50 लाख लोगों में शामिल नहीं है तो आप कितने खुशनसीब हैं। कभी आपने सोचा है? ज़रा सोचिए, जिस सुबह को आप रात की नींद पूरी करके जागते हैं, उसी सुबह को न जाने कितने लोग जाग ही नहीं पाते हैं। ज़रा सोचिए, जिस वक्त आप किसी गाड़ी में सफलतापूर्वक यात्रा कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त न जाने कितने लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ज़रा सोचिए, जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी का कोई जन्मदिन मना रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त न जाने कितने लोग इस दुनिया से अंतिम विदा ले रहे होते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपके पास सुनने के लिए 2 कान, देखने के लिए 2 आँखें, काम करने के लिए 2 हाथ और चलने के लिए 2 पैर हैं, तो आप उन करोड़ों लोगों से बेहतर हैं जिनके पास इनमें से किसी के पास कान नहीं है, किसी के पास देखने के लिए आँखें नहीं हैं, किसी के दोनों हाथ नहीं हैं तो किसी के पैर नहीं हैं। और न जाने कितने लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास ना हाथ हैं और न पैर हैं। अगर आप के पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए 2 वक्त भोजन की व्यवस्था है, तो आप उन करोड़ों लोगों से बेहतर हैं
जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। आप उन करोड़ों लोगों से बेहतर हैं जो सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे बने फुटपाथों पर सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप उन करोड़ों लोगों से बेहतर हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, संसाधन हैं, सगे संबंधी हैं, लेकिन इन सब का उपभोग करने के लिए उनके पास स्वस्थ शरीर नहीं है। दोस्तों, बहुत कुछ है आपके पास ईश्वर और व लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए। आपके पास क्या नहीं है कि सोच से जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बल्कि क्या है कि सोच पैदा करके और उसके प्रति कृतज्ञता की भावना से जीवन में सफल और आगे बढ़ा जा सकता है। आपको जीवन के उज्जवल पक्ष को देखना होगा। आपको देखना होगा कितना कुछ है आपके पास खुश व संतुष्ट रहने के लिए, जिसके लिए आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो आइए अभी और इसी वक्त एक कागज़ और पेन निकालिए और लिखिए एक एक करके कितना कुछ है आपके पास शुक्रिया अदा करने के लिए। जैसे लिखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं जिंदा हूँ और स्वस्थ हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे पास अपना एक घर है जिसमें मेरी माँ है, पत्नी है, भाई बहन हैं, बच्चे हैं और अन्य सदस्य हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे पास एक अच्छा जॉब है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे पास रहने के लिए अपना घर है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे पास स्मार्टफोन है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ हूँ। दोस्तों, लिखते रहिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह आप देखेंगे शुक्रिया अदा करने के लिए लिखते लिखते चीज़ें कम नहीं होंगी। मुश्किल से 1, 2, 3 ऐसी समस्याएं होंगी, कमियां होंगी, परेशानियां होंगी, जिनके बारे में आप सोच सोच के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अपनी कमियों और कमज़ोरियों पर ध्यान न देकर अपनी खूबियां और ताकत पर ध्यान दें। इसलिए अगर आप खुश, सफल और अमीरी का जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले कृतज्ञ बनो उन नियामतों और उपलब्धियों के लिए जिनको प्रकृति ने आपके लिए उपहार स्वरूप प्रदान किया है। इसलिए गरीबी की सोच छोड़कर आपको कृतज्ञता की सोच पैदा करनी होगी और इसका अपने जीवन में प्रतिदिन अभ्यास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव शुरू होगा और आप उन सब चीज़ों को पाने लगेंगे जिनके लिए आप प्रयासरत थे। इसलिए यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि प्रकृति का एक नियम यह भी है, अगर आपके पास जो कुछ भी है उसको लेकर अगर आप खुश नहीं हैं, कृतज्ञ नहीं हैं, तो भविष्य में फिर आप उन चीज़ों को भी नहीं पा पाएंगे जिनके लिए आप पाना चाहते हैं। इसलिए जो कुछ आपके पास है उसका महत्व समझें, खुशी खुशी उसको स्वीकार करें, उसके लिए कृतज्ञ रहें। दोस्तों, मेरे पास जूते नहीं थे, इसके लिए मैं तब तक दुखी व परेशान रहा जब तक कि मैंने उस इंसान को नहीं देख लिया जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। ज़रा सोचिए, बहुत कुछ है आपके पास खुश रहने के लिए, कृतज्ञ रहने के लिए, एहसास करने की चीज़ है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर लगता है ये मीनिंगफुल है, किसी को मोटिवेट कर सकती है, तो इसको दूसरों को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसके लिए मैं आपका सदैव कृतज्ञ रहूँगा। थैंक यू।